वो मेरा पर्सनल था दिसंबर 2022 का। हाँ, एक मिनट सुन लीजिए, है ना। दिसंबर 2022 में मैंने एग्जाम दिया था, तो एक क्वेश्चन पेपर मेरे पास उसका था, तो इस कारण से मैंने उसको शेयर किया था ताकि आप लोग देखें कि क्वेश्चन किस तरह से आता है ना। और लास्ट प्रीवियस के जो दो क्वेश्चन है, मतलब जून 2000, सॉरी, मेरे बाद हाँ एक ही एग्जाम हुआ है ना। तो जो जून 2023 वाला है वो, और उसके पहले का मतलब जून 2022 का जो एग्जाम है, उन दोनों की आप लोग बिल्कुल मतलब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, क्योंकि उससे पहले जो क्वेश्चन आता था ना, मतलब बिफोर कोविड, तो वो क्वेश्चन उतना टफ नहीं था, मतलब उसको बना ही लेंगे, है ना। उसके बाद से क्वेश्चन का पैटर्न बहुत ज्यादा चेंज हुआ है, तो आप लोग उसको बनाइए, ठीक है। चलिए, ऑलरेडी मेरे सिस्टम के कारण टाइम बहुत वेस्ट हो चुका है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। लास्ट की क्लास का किसी को डाउट है कुछ? किसी को डाउट है लास्ट क्लास का? नो मैम। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। है ना, यहीं तक हमने पढ़ा था, फिर उसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्राणायाम हम लोगों ने पढ़ ही चुका था, है ना, कि पद्मासन में बैठना है, अंजलि मुद्रा लगाना है, जालंधर बंद लगाना है, फिर ब्रह्म का ध्यान करना है, और जो श्वास बाहर है उसको पहले भीतर करेंगे, मतलब इनहेल करेंगे, उसके बाद एक्सेल करेंगे। इस तरह से क्या करेंगे हम, प्राणायाम। फिर अब प्राणायाम के बाद क्या निकलता है, शरीर में जो पसीना निकलता है उसको क्या है, शरीर पर ही लगाना है। फिर उसके बाद इसमें कहा गया है कि कटु अम्ल लवण पदार्थों का क्या है, परित्याग कर देना है। जो क्या है, अपथ्य आहार है ना। तो उसी हठ प्रदीपिका में भी कट्वम्ल लवण तीक्ष्ण तीक्ष उष्ण ऐसे करके आया है ना वर्णन। तो ठीक उसी प्रकार इसमें क्या बोला गया है, कटु अम्ल लवण पदार्थों का क्या है, परित्याग कर देना है, मतलब ये हमारे लिए अपथ्य आहार हुए। और दूध व दूध से बने भोज्य पदार्थों को ले। और उसके बाद इसमें बोला गया है कि लाभ क्या होता है जो प्राणायाम हम करते हैं उसका। तो उसका कहा गया है कि अतुल शक्ति की प्राप्ति होती है ना। हनुमान जी को बोलते हैं ना, अतुलित बल के बलधामा ऐसे करके आता है जब उनकी हम प्रार्थना करते हैं तो चर्चा। तो इसमें हमको क्या है, अतुल शक्ति की प्राप्ति होती है। अब बताया गया है कि एक वर्ष में कौन सिद्धि प्राप्त करता है, ब्रह्मचारी, मिताहारी, योगी और योग परायण, है ना। हठ प्रदीपिका में भी ऐसे ही वर्णन है, क्या डिफरेंस है आप लोग बताइए, है ना, ऐसे ही दिया है ना, ब्रह्मचारी, मिताहारी, उसमें योग परायणा। हाँ ठीक हाँ, है। त्यागी है वहां पे मैं। हठ प्रदीपिका में त्यागी दिया गया है, इसमें योग परायण है। उसमें श्लोक में है कि ब्रह्मचारी, मिताहारी, त्यागी, योग क्या है, परायण अब्दा दुर्गम भवेत सिद्ध्यो नात्यत्र कार्य विचारना। एग्जैक्ट श्लोक इसमें भी है, लेकिन इसमें योगी करके दिया गया है ना। फिर उसके बाद है सुस्निग्ध मधुराहारा चतुर्थांश विवर्जिता भुज्यते शिव संपृत्य मिताहारा स उच्यते। ये भी दिया है कि इसमें हमारे हठ प्रदीपिका में। और इससे पहले हमने एक और क्या पढ़ा था, इससे पहले एक और आया था, उसमें एक योग उपनिषद, उसमें भी इसी का वर्णन था। जी मैम। हाँ, कौन सा उपनिषद है? योग कुंडलिनी। योग कुंडलिनी उपनिषद में, है ना, ठीक है। क्लास में कितने लोग जुड़े हैं पहले ये बताइए, तो तब तक मैं आप लोगों को। 19 है मैम। हाँ, 19 लोग। और कितने लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? सब ये देखिए, ब्रह्मचारी, मिताहारी, योगी, योग परायणा, ठीक है। और उसमें क्या है, त्यागी, योग परायणा। तो मैंने कल ही कहा था, क्या चीज सेम है, इससे ज्यादा क्या चीज डिफरेंट है, इसको याद रखना है हमको, है ना। तो अब मित्रता के बारे में इसमें बताया गया है कि योग के साधक को अब आफ्टर 7-5 किसी को अलाउ नहीं कीजिएगा क्लास में, ठीक है। भले हम लोग 10 लोग पढ़े, लेकिन अच्छे से पढ़ेंगे। तो योग के साधक को मधुर और स्निग्ध भोजन लेना चाहिए। फिर उसके बाद आधा पेट भोजन, आधा पेट भोजन मतलब 50% में हमको खाना खाना है, 25% में पानी पिएंगे। और जो एक चौथाई भाग है उसको वायु के संचालन के लिए, मतलब उसमें बोला गया है, इसमें नहीं कहा गया है वायु के संचालन के लिए, लेकिन उसका यूज यही है कि वायु के संचालन के लिए उसको
खाली छोड़ना है और शिव जी को प्रीति पूर्वक अर्पित करके खाना है। इसी को क्या बोलते हैं, मिताहार। अब उसके बाद है मुद्रा। हाँ सॉरी ना, उस टाइम पे मैंने कहा था तो मेरे को पंच धारणा का याद आ गया था। तो इसमें 8 मुद्रा है, जिसमें से 3 बंध है हमारे और 5 अन्य क्या है, मुद्रा है। तो 3 बंध है हमारे, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, और मुद्रा में है खेजरी मुद्रा, वज्रोली मुद्रा, महामुद्रा, षण्मुखी मुद्रा और योनि मुद्रा। उसके बाद महामुद्रा के बारे में दिया गया है, सॉरी श्लोक दिया गया है ना, महामुद्रा नभो मुद्रा उड्डयानम च जलंधरम मूल बंधम च यो वेति स योगी मुक्त भाजनम। अर्थात महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयान बन, जलंधर, मूल बन, जो जानता है वह योगी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। बाकी और 3 जो है उसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन जो 5, हाँ 5 ही है ना, 5 मुद्रा के बारे में दिया गया है। जो इसको जान लेता है वो किसको प्राप्त करता है, योगी किसको प्राप्त करता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। थोड़ा एक्टिव होकर के बैठिए क्लास में, है ना, अर्ली मॉर्निंग है। इससे पहले भी आप लोगों ने क्लास अटेंड किया है। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग पहला मुद्रा मूल बंध के बारे में। तो इसमें कहा गया है कि अपान वायु को ऊपर की ओर खींचना मूल बंध है, और उसमें पर्टिकुलर किसी मसल, सिवनी, योनि, इसको खींचने के लिए कुछ नहीं कहा गया है। डायरेक्ट बोला गया है कि अपान वायु को ऊपर की ओर खींचना क्या है, मूल बंध है। अब इससे लाभ क्या होता है, प्राण और अपान का ऐक्य हो जाता है, क्योंकि अपान वायु को क्या हम लोग ऊपर की ओर खींच रहे हैं, तो प्राण और अपान है दोनों क्या है, एक हो जाता है। और है मल मूत्र की कमी हो जाती है, और वृद्ध भी युवा हो जाता है। ऐसा ही मिलता जुलता लाभ दिया हुआ है और अन्य ग्रंथों में भी, है ना। जी मैम। हाँ, उसके बाद है उड्डयन बल। तो पेट को नाभि के नीचे तानना, है ना, नाभि के नीचे मतलब नीचे की ओर। जब पेट को हम खींचेंगे तो उसको पेट को नाभि के नीचे की ओर तानना, क्या तानना खींचना क्या है, पश्चिमोत्तान कहलाता है। पश्चिम का मतलब पीछे, है ना, तो पीछे की ओर खींचना क्या कहलाता है, उड्डयन कहलाता है, सॉरी पश्चिमोत्तान कहलाता है। और वही पेट में यह उड्डयन बंद भी किया जाता है। मतलब देखो विधि इसमें पश्चिमोत्तान का बता दिया गया है कि नाभि, जो हमारा नाभि है उसमें जो पेट को है नाभि के नीचे खींचेंगे, और इसी को क्या बोलते हैं, पश्चिमोत्तान कहा जाता है। और उसी पेट में जिसमें हम लोग ये पश्चिमोत्तान की क्रिया करते हैं, उसी में क्या किया जाता है, ये उड्डयन बंध भी किया जाता है। पर्टिकुलर इसमें उड्डयन को जैसे बाकी ग्रंथों में दिया गया है ना, वो क्या बोलते हैं, पीछे की ओर फिर नीचे और ऊपर खींचना है। हट प्रदीपिका में ऐसा वर्णन आया है। तो इसमें कुछ नहीं बताया गया है, बस पेट को नाभि के नीचे तानना खींचना क्या कहलाता है, पश्चिमोत्तान कहलाता है। और उसी पेट में उड्डयन बंद किया जाता है। अब इसके लाभ बतलाए गए हैं कि महापक्षी गिद्ध जिस प्रकार विश्राम के लिए आकाश में अत्यधिक ऊंचे उड़ते हैं, उसी तरह क्या है, उड्डयन वन का अभ्यास मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ने के लिए सिंह के समान है ना। महापक्षी गिद्ध मतलब बाकी पक्षी क्या है, ऐसे ही सरफेस लेवल में, मतलब ज्यादा ऊपर नहीं उड़ते हैं, लेकिन गिद्ध है क्या है, आकाश में बहुत अधिक ऊपर उड़ता है। उसी तरह जो क्या बोलते हैं, ये हमारा उड्डयन बंध है ना, ये मृत्यु रूपी हाथी को पछाड़ने के लिए सिंह के समान है। कौन सा वर्ड यूज किया जाता है इसके लिए संस्कृत में जब हम बोलते हैं तो, मृत्यु मृत्यु मातंग केसरी। मृत्यु मातंग केसरी किस ग्रंथ में बोला गया है ऐसा, हट प्रदीपिका। हट प्रदीपिका में, वेरी गुड, है ना, पीछे चली गई क्या मैं। अब उसके बाद आते हैं जालंधर बंध। तो जो शरीर में नीचे की ओर प्रवाहमान आकाश जल को सिरोभाग में रोक कर रखता है उसे जालंधर बंध कहते हैं। और सिर को झुकाकर खोड़ी को हृदय से स्पष्ट कराना होता है। शरीर में नीचे की ओर प्रवाहमान आकाश जल, कौन सा जल है ये आकाश जल जिसको बोल रहे हैं, सोमरस। हाँ सोमरस का जो स्राव हो रहा है उसको सिरोभाग में रोक कर रखता है, उसे जालंधर बंध कहते हैं। हमने ये चिन्ह लॉक कर दिया अपना। तो अब जो गिर रहा है, सोम स्राव हो रहा है, जो आकाश जल है वो यहीं पर लॉक हो गया, अब नीचे की ओर नहीं जाएगा। तो जो उसको रोक कर रखता है उसी को क्या बोलते हैं, जालंधर बंध कहते हैं। सिर को झुकाकर ठोड़ी को हृदय से स्पर्श कराना होता है। ये सिर को झुकाया और ठुड्डी को क्या है, हृदय से स्पर्श कराते हैं। उसके बाद है इसका एडवांटेज बताया गया है कि दुखों और कष्टों का नाश करता है, और इससे अमृत है वो क्या है, स्थिर हो जाता है।
वो जो सोमसा होता है उसी को अमृत बोला गया है, तो उसका गिरना रुक जाता है, तो इस कारण अमृत है क्या, स्थिर हो जाता है। इससे पहले और तीनों मुद्रा की चर्चा हमने किन किन योग उपनिषद में पढ़ी है, दो ही तो पढ़ा है अभी, श्वेता श्वेतर और योग कुंडली। किसमें आया है इसका वर्णन? योग कुंडलिनी उपनिषद। है ना, याद रखते जाइएगा। देखो लास्ट में जब हम लोग सारा चीज पढ़ लेंगे ना तो हौच पौच हो जाएगा। हठ योग के ग्रंथ कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों के? हठ योग का ग्रंथ कंप्लीट हो गया मैम है? हो गए मैम। सारा 8 का 8? ग्रंथ नहीं, ये उपनिषद हुए हैं जो हठ योग, मतलब जो 10 मेन उपनिषद है, और शिव संहिता वगैरह बचा है, विशिष्ट सिद्धांत पद्धति शिव संहिता, ये ठीक है, हो गया वैसे, हाँ जी। सबको अच्छे से करके पढ़िएगा, अभी सब इसी में आएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा मुद्रा खेचरी मुद्रा, इसी को इसमें अन्य नाम दिया गया है नभो मुद्रा करके। तो इसमें क्या करना है, खेचरी मुद्रा में दृष्टि को भ्रूमध्य में रखना है और जिह्वा को कपाल कुहर में प्रवेश कराना है, यही खेचरी मुद्रा है ना। चलिए बधाई दीजिए योग चूड़ामणि उपनिषद को जिन्होंने भी लिखा है। खेचरी का ज्यादा वर्णन नहीं किया है, नहीं तो हठ प्रदीपिका में कितना मतलब इतना सारा श्लोक दिया हुआ है खेचरी मुद्रा का, और इससे पहले भी हमने जो पढ़ा था उसमें भी काफी लंबा चौड़ा वर्णन है। इसमें खेचरी मुद्रा का क्या है, केवल आपको दृष्टि भ्रू मध्य में रखनी है और जिह्वा को क्या है, कपाल कुहर में प्रवेश कराना है, यही क्या है हमारी खेचरी मुद्रा। और इससे पहले हमने जो पढ़ा था उसमें क्या दिया गया है खेचरी मुद्रा के बारे में बताइए, थोड़ा सा मेथड जिनको भी याद हो। क्लास में 20 लोग जुड़े हैं, कोई भी आइए सामने, नहीं तो मैं नाम लेकर के मैम बुलाऊंगी। वो गुरु के निर्देश में करना है, और वो थूहर के पत्ते से उसको मतलब काट के और फिर 7 दिन तक उस पे हरड़ और सिंधा नमक लगा के ऐसा 6 माह तक करना है शायद इसमें। हाँ 6 माह तक करके वर्णन नहीं आया है शायद, है ना हाँ, इसमें? इसमें नहीं है वो हठ प्रदीपिका। हाँ। है कि नहीं है 6 माह तक वर्णन? 1 मिनट बाकी लोग बताएंगे। नहीं है, नहीं। हाँ मैं ना एक एक को बुला करके, आप लोग ना, मैं ऐसा तारीफ नहीं कर रही हूँ लेकिन आप लोग पिछली रिकॉर्डिंग सुनिएगा, जब मैं क्लास अटेंड करती थी तो सर का क्वेश्चन जैसे ही खत्म होता था टक से मेरा माइक ओपन होता था और तुरंत आंसर आता था, जिस जिस सब्जेक्ट को मैं अटेंड की हूँ, है ना। तो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेशन रहता है कि आप लोग भी वैसा करें, क्योंकि वो हमारे तैयारी को भी शो करता है कि किस लेवल की हमारी तैयारी है ना। सारा सारा मतलब मेहनत आपके ऊपर टीचर नहीं कर सकते हैं, कुछ आपको भी करना होता है। और इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जान रही हूँ जो काफी पहले से तैयारी कर रहे हैं, तो स्पेशली मेरा एक्सपेक्टेशन आप लोगों से है ना। आप लोग क्लास में सामने में आया कीजिए और अच्छे से रिस्पॉन्ड किया कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, खेचरी मुद्रा। उसके बाद है इसका लाभ दिया गया है कि रोग मरण भूख प्यास मूर्छा से क्या है, छुटकारा मिल जाता है, और योगी है वो कर्मों में लिप्त नहीं रहता, और खेचरी मुद्रा से बिंदु का पात नहीं होता है, बिंदु ऊपर में रुक गया तो उसका पतन नहीं होता, और वो योगी है वो कर्मों में लिप्त नहीं रहता, और रोग मरण भूख प्यास मूर्छा आदि से हमको क्या है, मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद है वज्रोली मुद्रा। आज क्लास के एंड में, क्योंकि ये स्लाइड ज्यादा देर तक नहीं बचा है, लास्ट में क्वेश्चन आंसर होगा, बढ़िया से पढ़िए, ठीक है। योनि मुद्रा ये इधर आएगा, है ना, यहाँ पर लिखा गया है। तो बिंदु को योनि मुद्रा के द्वारा बल पूर्वक ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है। अच्छा, ये बिंदु का पात होता है, इस कारण यहाँ पर बोला गया है कि बिंदु को योनि मुद्रा के द्वारा बल पूर्वक क्या है, ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है। हठ प्रदीपिका में क्या वर्णन आया है ऐसा, अगर बिंदु नीचे गिर जाता है तो योनि मुद्रा द्वारा उसको ऊपर वो कर सकते हैं। हाँ खींचा जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं वज्रोली मुद्रा में। तो बिंदु और रज का योग ही परम पद की प्राप्ति होती है, और बिंदु ये बाह्य रूप, सॉरी ब्रह्म रूप, ये ब्रह्म है ना। बिंदु को ब्रह्म रूप और रज को शक्ति स्वरूप। तो ये बिंदु और रज दोनों को योग, दोनों के योग से ही क्या है, परम पद की प्राप्ति होती है, और बिंदु को बोला गया है ब्रह्म रूप और रज को बोला गया है शक्ति स्वरूप। तो बिंदु के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार। पहला है पांडर मतलब सफेद, शुक्ल, और इसी को शुक्र करके भी बोला जाता है। इससे पहले हमने
और जो शायद श्वेता उपनिषद ना, हाँ श्वेता उपनिषद में आया है ये शुक्ल ऐसे करके, है ना। तो पांडर, सफेद, शुक्ल, शुक्र, और ये स्थित कहाँ होता है, चंद्र स्थान, है ना। इन सब को आप लोग याद रखिएगा, सेम नाम किसके किसके हैं। फिर उसके बाद जो हमारा दूसरा रज है ना, वो लोहित मतलब रेड कलर का, लोहित मतलब वही है ना, महारज। और ये लाल क्या बोलते हैं, लाल रंग का होता है। और कहाँ पर स्थित होता है, ये रवि स्थान। रवि स्थान किसको बोला जाता है, किसको बोला जाता है रवि स्थान, एक मिनट, है ना। नाभि और नाभि प्रदेश जहाँ हाँ सूर्यमंडल को। कैसे जब पता ही था तो तुरंत रिप्लाई करना चाहिए ना। चलिए उसके बाद है, फोन ब्लॉक हो जाता है कभी-कभी। ठीक है चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से याद रखिएगा, है ना। तो पांडर, सफेद, शुक्ल, ये चंद्र स्थान में रहता है। और जो लोहित है, महारज, मतलब एकदम रेड कलर का, लाल रंग का, ये कहाँ रहता है, रवि स्थान, मतलब हमारे नाभि चक्र में। अब इसका एडवांटेज क्या है, जब हम वज्रोली मुद्रा करते हैं तो साधक है वो योग वेत्ता हो जाता है ना। चलिए पवन जी आप आइए सामने, बताइए योग वेत्ता किसे कहते हैं। बाकी लोग चुपचाप रहेंगे, टाइप करेंगे वो लोग आंसर। चलो केबीसी इसमें भी कौन बनेगा करोड़पति, आइए। मैम थोड़ा बाहर में हूँ मैम, थोड़ा। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। किनको किनको पता है हैंड रेस करेंगे। योग क्या है, योग वेत्ता कौन होता है एज पर योग चूड़ामणि उपनिषद। वेरी गुड, संध्या मैम, मेघा मैम, काफी दोनों का हैंड रेस हुआ है ना। अच्छा योग को जानने वाला, ठीक है वेरी गुड। आइए अमित जी सामने। क्या अमित जी कहाँ गए, देखो क्लास में थोड़ा एक्टिव पार्टिसिपेशन करो, है ना। दिखा भी दिया मैंने। अच्छा ठीक है, चलो संतोषी आप आओ सामने, बताओ योग वेत्ता किसे बोलते हैं। किसी का आंसर भी टाइप नहीं हुआ, मैं सर से कंप्लेंट करूंगी अब की बार। जो प्राण है उसके अधो और ऊर्ध्व गति की प्रक्रिया को जो जानता है उसको योग वेत्ता कहा गया है। अच्छा ठीक है चलिए वेरी गुड, है ना। ये मेरे पास फर्जी आंसर मत टाइप किया करो, है ना। पढ़ रहे हो तो सब अपने लिए पढ़ रहे हैं ना। योग को जानने वाला नॉर्मल हमको वर्ड मीनिंग में नहीं जाना है ना। अच्छे से पढ़ के आइए, कल ही पढ़ा है हमने योग वेत्ता के बारे में, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से पढ़िए। जो प्राण और अपान की उसमें आए थे ना हम लोग कि एक मिनट, है ना। जो प्राण है वो अपान को खींचता है, अपान है वो प्राण को खींचता है। तो इन दोनों की गति के कारण जीव है क्या है, ऊपर नीचे आते जाते रहता है। और इसकी अधा और ऊर्ध्वगमन की, मतलब जो प्राण है वो नीचे आ रहा है उसकी गति को, और जो प्राण है वो अपान है वो नीचे, ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, इसकी गति को जो जानता है उसको क्या बोलते हैं, योग वेत्ता कहते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़िए भाई, ज्यादा दिन नहीं बचा है एग्जाम, आगे मैम बढ़ते। एक क्वेश्चन है, क्या अभी पूछ सकती हो? हाँ हाँ बोल पूछिए। जी मैम, जैसे कि हमारे सोमरस का स्राव है, वो अगर हम उसको रोकते हैं विपरीत करनी मुद्रा से, खिचड़ी से हम उसको रोकते हैं, संभाल कर रखते हैं चंद्रमंडल में, लेकिन और हम इसलिए संभाल कर रखते हैं ताकि वो वहीनी मंडल में आके मिल ना जाए, खत्म ना हो जाए। तो फिर वो रज वीर्य के साथ जाके कैसे मिल जाता है, किस रास्ते से, किस मार्ग से नीचे पहुंच सकता है वो? उसका धीरे धीरे क्षरण हो रहा है करके हमने पढ़ा था ना, तो लेकिन वहां कैसे, से कहाँ जाएगा, मतलब कैसे जाएगा, रास्ता सबका रास्ता? ट्रैक है, जैसे खाना जाने के लिए ट्रैक है ना, जी वैसे ही उसका भी जाने का एक ट्रैक है। अब उसके बारे में कैसे जाता है ये मैंने नहीं पढ़ा है ना। तो उसका देखो अच्छा। शरीर में इतने सारे सिस्टम है, वो देखो वो सोम वो भी क्या है, एक तरह का, मतलब अगर हम एनाटॉमी के हिसाब से पढ़ेंगे तो वो हार्मोन करके ही या फिर हार्मोन करके ही आएगा उसका। चर्चा जब करेंगे तो जैसे सब लोग क्या बोलते हैं, चक्र दिखाई नहीं देता है करके, है ना। लेकिन जहां जहां पर चक्र है, हाँ एक मिनट सुनिए, है ना, जहां जहां पर चक्र है वहां वहां पर कोई ना कोई सा ग्लैंड है ना। तो उसी के आधार पर वो क्या बोलते हैं काम करता है।
है ना। और देखो यहाँ पर आज्ञा चक्र को सबसे पावरफुल बोला जाता है ना, और वहां पर होता है हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसी को मास्टर ग्लैंड करके जी। बोला जाता है। तो वो सबको कंट्रोल करता है। तो जैसे उसका है ना, वैसी सेम इसी का है। अब इसका मैंने एनाटॉमिकल या साइंटिफिक स्टडी नहीं पढ़, क्या बोलते हैं, सोमरस का है ना, नहीं पढ़ा। आप में से किसी को पता होगा तो मैम क्लास इसी पे ये इसी पे ही मैं आपसे मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मैंने पढ़ा था पर मुझे क्लियर नहीं हुआ प्रॉपर। अच्छा। हठ योग प्रदीपिका में ही लास्ट के चैप्टर में ही दिया हुआ है, जो बिल्कुल अंतिम वाला हमारा चौथा चैप्टर है, हाँ, उसी में इसको थोड़ा सा दे रखा है कि ये ना अपना रास्ता बदल देता है और पीछे की तरफ से नीचे जाता है। तो उसमें ना अब ये अगेन जैसा आपने यूज किया एनाटॉमिकली हमें नहीं समझ आया, तो उसमें इसलिए मेरे को लगा कि शायद आपको मतलब वो चीज क्लियर हो, इसलिए मेरे को भी क्लियर ये नहीं हुई तो रिसर्च का इसलिए टॉपिक है मैम। थैंक यू सॉरी। रिमाइंड कराने के लिए। अब अगले साल मैं भी पीएचडी में जाऊंगी तो इसी को अपने रिसर्च का टॉपिक लूंगी। सॉरी ठीक है। सॉरी, थैंक यू। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग महामुद्रा में, है ना। तो महामुद्रा में क्या बोला गया है कि इसमें इसका डायरेक्ट मेथड लिख दिया गया है कि कैसे करना है। तो बाएं पैर को जानु शीर्षासन की स्थिति में, मतलब जानु शीर्षासन हम लोग करते हैं ना, एक पैर को क्या रखेंगे, सिवनी के नीचे में करके रखेंगे, दूसरा पैर को सीधा फैलाएंगे और उसके बाद उसके अंगूठे को पकड़ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस वाली स्थिति में आकर के हमको क्या करना है, पूरक करना है। फिर जालंधर बंद लगाएंगे, जालंधर बंद लगाने के बाद कुंभक करेंगे, फिर उसके बाद उसका रेचन कर देंगे। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस हम लोग ऑपोजिट लेग से रिपीट करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, महामुद्रा। मेथड में ये जानु शीर्षासन स्थिति करके मंत्र में नहीं लिखा गया है, इसमें डायरेक्ट बताया गया है ना विधि। उसमें पूरा पर्टिकुलर एक एक का, जैसे मैंने बताया ना, बाएं पैर को सीने के नीचे रखेंगे, फिर दाएं पैर को सामने फैलाएंगे, फिर उसको दोनों को अंगूठी से पकड़ेंगे, फिर उसके बाद इनहेल करेंगे, फिर जालंधर बंद लगा के होल्ड करेंगे कुंभक, फिर उसके बाद धीरे से क्या है एक्सेल कर देंगे। सेम प्रोसेस हमको अपोजिट साइड से रिपीट करना है दाएं पैर से। तो इसको क्या बोला जाता है, महामुद्रा। अब महामुद्रा का लाभ बताया गया कि नाड़ी समूह का शोधन करता है, सूर्य व चंद्र को इसके द्वारा चलाया जाता है। और उसके बाद रस मतलब वात पित्त कफ का शोषण करता है। और उसके बाद पथ्य और अपथ्य नहीं रह जाता। फिर उसके बाद है नीरस में भी रस आने लगता है और विष का पाचन कर देता है। क्षय कुष्ठ गुदावर्त मतलब भगंदर गुल्म अजीर्ण इत्यादि रोग हैं वो नहीं होते हैं। इनमें से कुछ मिलता जुलता उदाहरण हठ प्रदीपिका में है हमारा। हाँ मैम सेम है, ऐसा ही है। हाँ ठीक है, कुछ कुछ नहीं है, है ना। ये नाड़ी समूह का शोधन, सूर्य व चंद्र को चलाया जाता है, मतलब एग्जैक्ट ऐसा नहीं लिखा है सूर्य व चंद्र को चलाया जाता है करके, लेकिन उसमें ना कुछ ऐसा वर्णन आया है ईड़ा और पिंगला का, मतलब जो दोनों को है ना बैलेंस करने वाला, ऐसा कुछ तो वर्णन आया भी, मुझे याद नहीं आ रहा है मैम ना। उसमें प्राण वायु का है। हाँ मैम उसमें प्राण वायु को ऊपर जब खींचते हैं उसका मिलन की वजह से से, हाँ हाँ, तो वैसा ही ना उसमें कुछ बताया गया है, मतलब लगभग मैच करता हुआ है हमारे हठ प्रदीपिका से। उसके बाद है षणमुखी मुद्रा, है ना। तो दोनों पैर की एड़ियों को सिवनी स्थान में लगाकर आसन में बैठकर, तो सबसे पहले षणमुखी मुद्रा को कैसे करेंगे, दोनों पैर की एड़ियों को सिवनी स्थान में लगाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आंख कान एवं नाक कान की उंगलियों को बंद कर देंगे। क्या करना है देखो, ये किए, फिर उससे एक को आंख में रखेंगे, दूसरे को ये नाक में, फिर ये होंठ के ऊपर और ये, है ना। ऐसे करके जब एक साथ रखेंगे तो इसको क्या बोला जाता है, सन्मुखी मुद्रा, है ना। को बंद करेंगे और मुंह से वायु को खींचेंगे और अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाएंगे। मुंह से भी वायु को खींचेंगे और अपान वायु को ऊपर से नीचे की ओर ऊर्ध्वगामी बनाएंगे। फिर दोनों वायुओं को हृदय प्रदेश में रोकेंगे। इधर से हमने वायु लिया है ना, और उसके बाद नीचे से आया हमारा अपान वायु, तो दोनों को हृदय प्रदेश में रोकेंगे और मन को मस्तिष्क में लगाएंगे। इसको क्या बोला जाता है, सन्मुखी मुद्रा। और इस सन्मुखी मुद्रा से लाभ क्या होता है, समत्व भाव की प्राप्ति होती है, ठीक है। इस तरह से हमारा मुद्रा हुआ कंप्लीट, है ना। बाकी का इसमें मेथड नहीं दिया गया। इसमें किसी प्रकार का किसी को डाउट, यस और नो। मैम एक बार और बता दे सन्मुखी मुद्रा। ठीक है, उसमें क्या कहना है, दोनों पैर की एड़ी को सिवनी स्थान में लगा करके आसन में बैठना है, ठीक है। दोनों
मुद्रा दोनों पैर की एड़ी को ये सिवनी स्थान में लगाए, ठीक है। फिर आंख, कान मतलब एवं सिद्धासन के जैसा ही है ना? हाँ हाँ वही सिद्धासन के जैसा है। इसी कारण देखो उसमें क्या बोलते हैं, इसमें मैंने कल ही बताया था आसन की और अलग से चर्चा नहीं की गई है। इसमें केवल बीच में ना आसन का नाम आया है, वर्णन आया है, इस कारण से इसमें 2 आसन करके बोला गया है। तो ये लगाया दोनों पैर की एड़ियों को सीवनी से, फिर उसके बाद ये एक को आंख में, फिर ये नाक के पास, फिर ये होंठ दोनों जस्ट मुंह के ऊपर और नीचे, ये इस तरह से रखेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, ठीक है, और नीचे से अपान वायु को ऊपर की ओर उठाएंगे। फिर जब इधर से वायु जा रही है, नीचे से आ रही है अपान वायु, तो दोनों को कहाँ पर वो करेंगे, रोकेंगे, हृदय प्रदेश में, ठीक है। और मन को है हमको मस्तिष्क में लगाना है, इसे क्या बोलते हैं, सन्मुखी मुद्रा। और ऐसा करने से हमको समत्व भाव की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं इसमें दिया है वात पित्त का कफ, इनका शोषण दिया है। शोषण यानी बैलेंस। एक मिनट है ना, वात पित्त कफ का क्या है, शोषण कर लेता है। तो बैलेंस हाँ है क्या वो? बैलेंस नहीं, मतलब उसको ना शोषित कर लेता है, ऐसा करके बोला, और बैलेंस करके भी समझ सकते हैं। अच्छा। लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर शोषण दिया है, तो हाँ। उसका मतलब है उसको अवशोषित कर लेता है। रुकिए एक मिनट है ना, मैं डायरेक्टली इसमें हाँ। का ओपन करके आपको दिखा देती हूँ। कौन सा है ये, कौन से मुद्रा में दी गई है इसकी वो चर्चा, महामुद्रा में। हाँ है ना। इसमें डायरेक्ट दिखा नहीं रहा है ना, वो थोड़ा ऊपर में होगा। ये 69 नंबर पे महामुद्रा तो योग 69। हाँ। एक मिनट, इसमें दिख नहीं रहा है ना, चलिए मैं इसको भेजूंगी आप लोगों को। आप किसी को दिख रहा है क्या, ये शोषण किया जाता है डायरेक्ट, सूर्य चंद्र को चलाया जाता है एवं रस का शोषण किया जाता है, केवल शोषण किया जाता है करके लिखा गया है। और वो रस कौन कौन से हैं, वात पित्त और कफ, ठीक है। ठीक है, मतलब इसका ज्यादा से ज्यादा वही वो होगा कि तीनों में जो बैलेंस नहीं होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको संतुलित कर देता है। शोषण का मतलब मुझे अभी भी लिखा है रस एवं, मतलब वो आपने बताई थी स्लाइड, उसमें लिखा है रस एवं वात पित्त कफ का। तो वात पित्त कफ दोष है और रस अलग है। देखो देखिए, रस का शोषण किया जाता है करके ये रस है हमारे हाँ, उसमें डायरेक्ट वर्णन नहीं आया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक मिनट का हो गया, कंटिन्यू करते हैं नहीं तो छूट जाएगा आज का। अब इसमें प्रणव जप की विधि बताई गई है। तो एकांत स्थान में हमको पद्मासन लगाकर बैठना है और कमर से सिर तक शरीर को क्या है पूरा सीधा रखना है। और नासिका की दृष्टि, हाँ नासिकाग्र दृष्टि होगी है ना, इसमें नासिका के अग्रभाग को देखना है। ये हमारी प्रणव जप की विधि। एकांत स्थान में जाएंगे, पद्मासन लगाकर बैठेंगे और कमर से सिर तक शरीर को क्या है सीधा रखेंगे और दृष्टि हमारी होगी नासिकाग्र दृष्टि। इसको बोलते हैं प्रणव जप की विधि। अब उसके बाद इसमें बतलाया गया है सृष्टि का क्रम, है ना। तो ओम, आत्मा, परमात्मा, है ना, एक ही है पूरा। इससे किसकी उत्पत्ति हुई है, आकाश की, है ना। फिर आकाश कितने तन्मात्राओं वाला होता है, एक तन्मात्रा, है ना। उसके बाद किसकी उत्पत्ति हुई, 2 तन्मात्राओं वाले वायु की, शब्द और सॉरी आकाश का क्या होता है, आकाश कौन से तन्मात्रा से रहता है, शब्द से, है ना। फिर उसके बाद शब्द और स्पर्श वाला वायु, फिर उसके बाद 3 तन्मात्राओं वाला अग्नि, फिर अग्नि के बाद जल, जल के बाद पृथ्वी, ये फिर उसके बाद पृथ्वी से उत्पन्न ये क्या है हमारे सृष्टि का क्रम। उसके बाद किसकी उत्पत्ति हुई, देव की, सॉरी ये हुआ हमारे क्या बोलते हैं सृष्टि का क्रम। अब उसके बाद इसमें देव के बारे में बताया गया है ना। 5 हमारे जो देव हैं, तो सबसे पहले आए सदाशिव, ठीक है, मतलब सदाशिव, ईश्वर, रुद्र, विष्णु और ब्रह्म, ये है हमारे कौन से हैं 5 देव है, ठीक है। और ये सब इसी से संबंधित है, पृथ्वी से ब्रह्म, जल से विष्णु, अग्नि से रुद्र, वायु से ईश्वर और आकाश से
सदाशिव। हठ प्रदीपिका में भी हठ प्रदीपिका नहीं है, घिरन संहिता है ना, जिसमें पंच धारणाओं का वर्णन है कि नहीं है? जी मैम जी जी। हाँ, जी इसमें भी वर्णन है, मतलब जब पंच धारणा पढ़ते हैं तो उससे संबंधित देव की चर्चा है, तो ये उसी का है ना। पृथ्वी से संबंधित देव कौन से हैं? ब्रह्म, जल से विष्णु, अग्नि से रुद्र, वायु से ईश्वर और आकाश से सदाशिव। ठीक है, अब उसके बाद ब्रह्म, ये जो देव है और उसके गुण, तो ब्रह्म है, ठीक है, ब्रह्म ने क्या किया? सृष्टि की उत्पत्ति की, ब्रह्मा है ना, ब्रह्मा ने सृष्टि की उत्पत्ति की। और ये कैसे गुण वाले हैं? रजोगुणी, क्योंकि रज का काम क्या होता है? क्रियाशीलता है ना, क्रियाशीलता। और सृष्टि की उत्पत्ति ये ऑलरेडी एक क्रियाशीलता है ना। तो ब्रह्म क्या कौन से हैं? ब्रह्मा है वो रजोगुणी। फिर विष्णु है, वो क्या करते हैं? सृष्टि का पालन करते हैं, ये कैसे हैं? सतोगुणी। फिर उसके बाद है रुद्र, ये है सृष्टि का संहार करने वाले, और ये कैसे हैं? तमोगुणी। ठीक है, ये एकदम इजी है, एक ही बार में आ गया होगा समझ में सबको। अब देवताओं में सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई है ना? तो ब्रह्मा की। फिर तभी अब उनकी उत्पत्ति हुई, तभी तो वो सृष्टि की उत्पत्ति वो कर पाएंगे, है ना। ये तो सबसे पहले देवताओं में उत्पत्ति किसकी हुई? ब्रह्मा की। फिर भोगों के लिए सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई? इंद्रदेव की। मतलब कुछ हो ना हो, सब जगह इंद्रदेव सबसे पहले पहुंचेंगे, है ना। तो भोगों के लिए सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई? इंद्रदेव की। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी से किसकी उत्पत्ति होती है? लोक, देव, तिर्यक नर और स्थावर की। ये तिर्यक नर क्या होता है, किसी को पता है क्या? तिर्यक नर पता है किसी को? क्योंकि मुझे नहीं पता इसके बारे में, है ना। रात को ही मैंने पढ़ा था तो मैं इसको देख नहीं पाई थी। तो ब्रह्मा जी से किसकी उत्पत्ति होती है? लोक, देव, तिर्यक नर और स्थावर की। फिर उसके बाद मनुष्य का शरीर बना है। मनुष्य का शरीर किससे बना है करके बोला गया कि पंचभूतों के सहयोग से। रामचरितमानस में आती है ना चर्चा की, क्षिति जल पावक गगन शरीरा पंच क्या है? पंच रचित यह अधम शरीरा, ऐसे करके, है ना। फिर उसके बाद है स्थूल प्रकृति। तो स्थूल प्रकृति के बारे में बताया गया है, इसमें आती है हमारी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, विषय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। टोटल कितने हो गए? ज्ञानेन्द्रियां हैं हमारी, कर्मेंद्रियां 10, और ये विषय, इन जो क्या बोलते हैं, ज्ञानेन्द्रियों के जो कर्मेंद्रियों, हाँ, ज्ञानेन्द्रियों के जो विषय है वो। फिर पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। क्लासेस में सब है कि मैं अकेली जुड़ी हुई हूँ? हेलो, है हाँ, है चलिए रिस्पॉन्ड किया कीजिए, क्योंकि इसमें पता नहीं चलता है ना। तो ये स्थूल प्रकृति में कौन कौन से आते हैं हमारे? ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, विषय, पंच प्राण, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। उसके बाद है हमारा सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर में आता है, इसमें भी ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, विषय, पंच प्राण, मन और बुद्धि, ये हुए हमारे सूक्ष्म शरीर। फिर कारण शरीर में बतलाया गया है कि तीनों गुणों से युक्त मूल प्रकृति, मतलब सत्व, रज और सत, रज और तम, तीनों से मिली हुई हमारी मूल प्रकृति, ये है हमारी कारण शरीर। फिर 4 अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। ये इन चारों अवस्थाओं का वर्णन और किसमें आया है? किस उपनिषद में? मांडुक्य उपनिषद में। और 4 पुरुष के बारे में बतलाया गया कि विश्व, तेजस, प्राज्ञ और आत्मा, इन चारों अवस्थाओं से ही संबंधित ये पुरुष की भी जो अवस्था है उसको कहा जाता है। तो जागृत को बोला जाता है विश्व, स्वप्न को बोला जाता है तेजस, सुषुप्ति को प्राज्ञ और तुरीय को बोला जाता है आत्मा। ठीक है, उसके बाद ये 4 पुरुष हो गया। ये तेजस को बोला गया है एकांत का भोग करने वाला। फिर प्राज्ञ को बोला गया है आनंद का, ये आनंद है ना, सुधार लेंगे, आनंद का भोग करने वाला। फिर विश्व है, ये स्थूल और नित्य का भोग करने वाला, स्थूल नित्य का भोग करने वाला। और आत्मा है, ये क्या है? सबका साक्षी होता है। ठीक है, तो तेजस एकांत का भोग करेगा, प्राज्ञ आनंद का, विश्व है वो स्थूल और नित्य का, और आत्मा है वो सबका साक्षी होता है। अब ये कहा गया कि प्रणव है वो ओम में निहित है। तो प्रणव में 3 अक्षर होते हैं, अ, उ और मा। तो इसी कारण अकार, उकार और माकार। और 3 वेद, 3 लोक, 3 गुण, 3 स्वर के रूप में प्रणव प्रकाशमान है। देखो, एक बार कह दिया कि प्रणव है ओम में
निहित है। और इस प्रणव में 3 अक्षर अकार, उकार, मकार, ठीक है। उसके अलावा 3 वेद, 3 लोक, 3 गुण, 3 स्वर के रूप में ये क्या है, प्रणव है, प्रकाशमान है। अब अवस्था के बारे में बताया गया कि जो अकार अवस्था है वो जागृत अवस्था है, इसमें क्या है, नेत्रों में निवास करते हैं। फिर उसके बाद उकार अवस्था, ये सपना अवस्था, ये कंठ में निवास होता है इसका। और मकार अवस्था ये है हमारी सुसुप्ति अवस्था, ये है हृदय में निवास करती है, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया ओम मात्रा निहित है। तो ओम के मात्रा के बारे में अब बतलाया गया है कि कौन कौन सा किससे किससे संबंधित है ना। तो ये मात्रा, उससे संबंधित देव, ये किस गुण से है, किस रंग से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किस स्थान पर ये रहता है, और किस पुरुष से ये संबंधित है ना। तो ये अकार मात्रा है ना, उसके देव है हमारे ब्रह्मा। फिर उसके बाद है रजोगुण युक्त होता है ये अकार, इसका वर्ण होता है लाल, और कहाँ निवास करता है ये, नेत्र में। फिर उसके बाद किस पुरुष से संबंधित है ये, विश्व रूप से, ठीक है। फिर उसके बाद आता है उकार, है ना, इसके देव है हमारे विष्णु, सत्व गुण युक्त होता है, और इसका वर्ण होता है श्वेत। कहाँ निवास करते हैं, कंठ में, है ना, उकार है वो कंठ में निवास करता है, और होता है ये हिरण्यगर्भ से संबंधित। फिर उसके बाद है मकार, है ना, ये है इसके संबंधित देव है रुद्र, इसका गुण है तम, और वर्ण है इसका कृष्ण, और स्थान है इसका हृदय, और किस पुरुष से संबंधित है ये, प्राज्ञ, ठीक है। अब ब्रह्मा विष्णु रुद्र की उत्पत्ति किससे हुई है, ये ओम प्रणव से, ठीक है। अब प्रणव ज्ञानी मनुष्यों में ये क्या है, ऊर्ध्वमुख वाला होता है। जो ज्ञानी मनुष्यों में है ये ऊर्ध्वमुख वाला होता है, और ये जो प्रणव है वो अज्ञानी मनुष्यों में अधोमुख वाला, मतलब ज्ञानी मनुष्यों में ऊपर की ओर मुख किए हुए, और अज्ञानी मनुष्यों में नीचे की ओर मुख किए हुए। अब उसके बाद है वेदविद, है ना, सर्वत्र समरूप से प्रणव को जानता है। हमने वेद वेदता करके इधर पढ़ा था ना, तो उसी प्रकार इसमें कहा गया वेदविद, मतलब वही जो वेद वेदता है उसी को बोला गया है कि सर्वत्र समरूप से क्या है, प्रणव को जानता है। फिर उसके बाद है अनाहत नाद, तो तैल धरावत अविच्छिन्न घंटा के गंभीर स्वर की तरह, प्रणव ध्वनि की तरह। अनाहत नाद में क्या है, ओम का ही गुंजन होता है, ओम का ही नाद होता है। तो तैल धरावत मतलब अविच्छिन्न, जो तेल को जब हम लोग नीचे की ओर गिराते हैं, पानी को जब गिराते हैं, है ना, तो देखो ये ब्रेक हो के गिर रहा है, और जब तेल को डालते हैं तो क्या है, वो डायरेक्ट ऐसे एकदम धारा से, मतलब ब्रेक नहीं होता, बिल्कुल भी एकदम स्मूथली आता है ना। तो उसी प्रकार इसको क्या बोला गया है, अविच्छिन्न। वो बिना, मतलब ये जैसे पानी को गिराते हैं तो रुका कटा महसूस होता है, वैसा नहीं होता। और घंटा के गंभीर स्वर की तरह, घंटा बजाते हैं तो उसका नाद एकदम गंभीर रहता है, उसी की तरह क्या है, हमारी प्रणव की ध्वनि है, अनाहत नाद की, है ना। फिर उसके बाद है अनाहत नाद का मूल क्या है, ब्रह्म। फिर इसके बाद है सोहम और तत्वम असी की साधना हंस ज्योति। तो जो भी प्राणी सकार का ध्यान करता है वह निश्चित रूप से हकार रूप हो जाता है ना। तो सोहम और तत्वमसी की साधना, ये जो हंस ज्योति है वो कैसे, क्या बतलाया गया उसके बारे में कि जो भी प्राणी सकार का ध्यान करता है वह निश्चित रूप से हकार हो जाता है, मतलब दोनों का क्या है, बैलेंस हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद है दोनों नेत्रों के बीच जागृत अवस्था, इसको कहा जाता है हंस ज्योति। इन सबको नोट कीजिए ना, ये सब याद करने वाली चीजें हैं। तो दोनों नेत्रों के बीच जो जागृत अवस्था है उसको बोलते हैं हंस ज्योति, और जो सकार है उसको खेचरी रूप, त्वम का स्वरूप, और उसके बाद हकार ये है परमात्मा का द्योतक तत्पद रूप। ये तत्त्वम करके बोलते हैं ना, जो तत्त्वम असी, जो तुम में भी वह भी तुम ही हो, ऐसे करके। तो इस सकार को बोला गया है त्वम, और इस हकार को बोला गया है तत्। ये तत्पद रूप होता है, और जो सकार होता है वो त्वम का स्वरूप होता है। फिर उसके बाद है जीव को बंधन बांधती है। जीव को बंधन में कौन बांधती है, इंद्रियां। फिर उसके बाद इंद्रियों को बांध नहीं सकती है, कौन सा, ये खेचरी रूप होता है वो, और जो त्वम का स्वरूप होता है वो क्या है, इंद्रियों को बांध नहीं सकती, ठीक है। फिर उसके बाद है जीव है कब तक रहता है, तो जब तक ममता रहती है तब तक क्या है,
जीव रहता है। फिर उसके बाद कैवल्य रूप आने पर, ममता के बंधन के समाप्त होने पर क्या है हमारा, कैवल्य रूप आ जाता है। ठीक है, ये समझ में आया? हेलो, मैम थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मतलब वो कनेक्ट, मतलब रिलेट नहीं हो रहा है ना किसी और चीज से, ये जो नया है। हाँ, ये सब याद करने वाली चीज है। ठीक है, जैसे दोनों नेत्रों के बीच में जो जागृत अवस्था होती है वो कौन सी है, हंस ज्योति। ठीक है, फिर जो सकार है उसको क्या बोला गया है, खेचरी रूप। ये त्वम का स्वरूप, ये देखो ये एकदम इंडिविजुअल और यूनिक चीज है हमारी योग चूड़ामणि उपनिषद में, इसका और वर्णन कहीं पर नहीं आया है, इसका वर्णन और कहीं पर नहीं आया। हेलो हेलो, है ना। फिर उसके बाद है क्या बोलते हैं, जो जीव को बंधन में कौन बांधती है, इंद्रियां, क्योंकि विषयों की ओर जाएगी, है ना। और इंद्रियों को कब बांध नहीं सकती है, ये जो सॉरी जो जीव है वो कब नहीं बंधेगी, मतलब इंद्रियों को, इंद्रिया विषय में कब नहीं बंधेगी, जब खेजरी रूप हो जाएगा और जब हमको त्वम का स्वरूप प्राप्त हो जाएगा तब। ठीक है, और जीव है वो कब तक रहता है, तो जब तक ममता रहती है। गुण के बारे में हमने पढ़ा था ना, क्या बोलते हैं, श्वेता उपनिषद में, हाँ श्वेता उपनिषद में ही आया था, है ना, ममता की चर्चा, ममता अहंकार और कुछ कुछ आया था, है ना। तो जब तक ममता रहती है तब तक है क्या, जीव रहता है। उसके बाद है कैवल्य रूप, तो ममता का बंधन जब समाप्त हो जाता है तब वही है क्या है, कैवल्य रूप हमको प्राप्त होता है। अब उसके बाद बोला गया है ये देव के बारे में, है ना, मतलब ये मात्रा है तीनों, उससे संबंधित देव, लोक, शक्ति और शक्तियों के बारे में। तो अ है वो संबंधित है सूर्य देव से, कौन से लोक में रहते हैं, भूग लोक में। उसके बाद उसकी शक्ति क्या है, क्रियाशील, रजोगुण है, इस कारण क्या है, क्रिया। फिर उसके बाद इसकी शक्ति है ब्राह्मी, इसी और 12 प्रकार की शक्तियों का वर्णन आगे आएगा, है ना। तो इसमें जो अकार की शक्ति है वो ब्राह्मी शक्ति। फिर उसके बाद है उकार, है ना, उससे संबंधित देव है चंद्र, और चंद्र ये कौन से लोक से संबंधित है, भवः, भुवः, है ना, भुवः। ठीक है, और इनका कार्य क्या है, इनकी शक्ति है इच्छा। ठीक है, और इससे क्या बोलते हैं, रौद्री शक्ति। ठीक, फिर उसके बाद है मकार, इनसे संबंधित देव है वो अग्नि, और इससे संबंधित लोग क्या है, स्वः, और इनकी शक्तियां, ये मतलब कार्य क्या है इसमें। ठीक है, इसमें कार्य को बतलाया गया है, अकार का क्रिया, उकार का इच्छा और मकार का क्या है, ज्ञान है। फिर उसके बाद इससे संबंधित जो शक्ति है जिससे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वो कौन सी शक्ति है, वैष्णवी शक्ति। अब उसके बाद बतलाया गया है प्राणायाम की महत्ता के बारे में। तो ब्रह्मा भी अल्पकाल, मतलब छोटी आयु के भय से मुक्ति पाने के लिए प्राणायाम करते हैं। तो यह प्राण हंस रूप है जो श्वास के माध्यम से 26 अंगुल बाहर निकलता है। तो प्राणायाम की महत्ता बताई गई है कि अल्पकाल मतलब छोटी आयु के डर के कारण, मरने से सबको डर लगता है करके हमने पढ़ा है ना अभिनिवेश में, कि अज्ञानियों के साथ साथ जो ज्ञानी पुरुष है वह भी मृत्यु से डरता है, वही क्या है, अभिनिवेश है। तो ब्रह्मा भी छोटी आयु के भय से मुक्ति पाने के लिए क्या है, प्राणायाम करते हैं। और ये जो प्राण है वो हंस रूप है जो श्वास के माध्यम से 26 अंगुल बाहर निकलते हैं। जब हम लोग एक्सेल करते हैं तो क्या है, वो 26 अंगुल बाहर निकलता है। ये है हमारी प्राणायाम की महत्ता। अब प्राणायाम के साथ ध्यान की विधि का वर्णन। तो प्राणायाम की विधि, तो नाड़ी शोधन करते हैं उसी तरह है ये, बद्ध पद्मासन में बैठना है। ठीक है, फिर पूरक करना है चंद्र नाड़ी से, उसके बाद कुंभक करेंगे, फिर सूर्य नाड़ी से रेचन कर देना है। मतलब लेफ्ट से इनहेल किया, होल्ड किया, फिर उसके बाद राइट से क्या है, एक्सेल कर देंगे। ये है प्राणायाम के साथ ध्यान की विधि। फिर उसके बाद अमृत समुद्र से निकले हुए गो दूध के समान श्वेत वर्ण के चंद्रबिंब का ध्यान करना है। पूरक करेंगे, कुंभक करेंगे और रेचक करेंगे। ये हुआ प्राणायाम किए। फिर उसके बाद इसमें क्या करना है, ध्यान करना है किसके समान, अमृत समुद्र से निकले हुए गोदूध के समान। मतलब समुद्र, अमृत मतलब जो समुद्र, अमृत का क्या है, समुद्र है, उसमें से क्या निकला है, गोदूध निकला है, और वो कैसा है, एकदम श्वेत वर्ण का। ठीक है, गोदूध के समान, सॉरी गोदूध है
वो श्वेत वर्ण के चंद्रबिंब, मतलब जो चंद्रमा का जो प्रकाश पड़ता है ना, जो चंद्रमा जिस तरह दिखाई देता है, तो श्वेत वर्ण के चंद्रबिंब का क्या है, उसमें ध्यान करना है। एक सेकंड, उसका ध्यान करना है। फिर उसके बाद क्या करना है, अब पूरक करेंगे, ये एक बार हुआ, अब पूरक करेंगे किससे, सूर्य नाड़ी से, फिर करेंगे कुंभक और उसके बाद रेचक कर देंगे। अब इसमें किसका ध्यान करना है, हृदय कमल में स्थित भगवान सूर्य का ध्यान करना है। तो ये इस तरह से होता है प्राणायाम के साथ ध्यान की विधि। पहले क्या करेंगे, पद्मासन, बद्ध पद्मासन में बैठेंगे, इनहेल करेंगे, लेफ्ट से होल्ड करेंगे, फिर राइट से एक्सेल करेंगे और अमृत समुद्र से निकले हुए गोदूध के समान, है ना, चंद्रबिंब, श्वेत वर्ण वाले चंद्रबिंब का ध्यान करेंगे। फिर उसके बाद सूर्य नाड़ी से रेचक कर पूरक करेंगे, मतलब राइट से इनहेल करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर लेफ्ट से एक्सेल कर देंगे और इस चंद्र नाड़ी से क्या बोलते हैं, हृदय कमल में स्थित भगवान सूर्य का चंद्र नाड़ी से एक्सेल करने के लिए बोला गया है ना। तो हृदय कमल में स्थित भगवान सूर्य का क्या है, ध्यान करना है। अब नाड़ी शुद्धि कब, कितने दिन में हो जाएगी करके बताया, नाड़ी शुद्धि कर रहे हैं यहाँ पर, तो नाड़ी शुद्धि कितने दिन में हो जाएगी, 2 महीने में। ठीक है, थोड़ी देर और पढ़ लेते हैं। उसके बाद नाड़ी शुद्धि के लाभ, तो जब नाड़ी शुद्ध हो जाती है तो क्या है, वायु धारण की क्षमता आ जाती है, फिर हमारी जठराग्नि प्रबल हो जाती है, दिव्यनाद सुनाई देने लगता है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है ना। इसमें थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं, हठ प्रदीपिका में हमने नाड़ी शुद्धि होता है तो उसका भी 6 प्रकार के लाभ बतलाए गए हैं ना नाड़ी शोधन के। क्या है लाभ हठ प्रदीपिका के अनुसार नाड़ी शुद्धि के? मैम वो शरीर खुला हो जाता है, कांति में जी। अब तक कंटिन्यू कर लेते हैं इसको, नहीं तो टाइम हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद है ओमकार प्राणायाम। तो इसमें मात्रा कौन से मात्रा से कितने मात्रा तक हमको लेना है, ठीक है, फिर कितने पूरक करेंगे, फिर कुंभक कितना करना है, रेचक कितना करना है, और इसके बाद किस कोटि के साधक के, मतलब जो प्राणायाम करते हैं किस कोटि का साधक होता है और ये उसका लक्षण क्या है। तो जो पहली जो ओमकार प्राणायाम करते हैं तो पहली क्या है, 12 मात्रा से शुरू होता है, 12 तक हम लोग इनहेल करते हैं, फिर 16 तक क्या है कुंभक करते हैं 16 मात्रा तक, फिर 10 मात्रा तक क्या है उसका रेचन करते हैं। ठीक है, इनहेल करेंगे, सपोज अगर काउंट के साथ करें तो 12 काउंट तक इनहेल, 16 काउंट तक होल्ड और एक्सेल करेंगे तो 10 काउंट तक, है ना, इसी रेशियो में करके रहेगा। फिर उसके बाद इस तरह जो करता है उसको क्या बोलते हैं, अधम कोटि का साधक, और इसका लक्षण क्या होता है, पसीना आता है। फिर उसके बाद है क्या बोलते हैं, इससे जब आगे बढ़ेंगे है ना, तो 12 की दुगनी मतलब 12 की दुगनी मतलब कितना हो गया 24, है ना। तो क्या बोलते हैं 24 मात्रा तक इनहेल करेंगे, 32 तक होल्ड करेंगे और 20 तक एक्सेल करेंगे। ये स्थिति होती है मध्यम कोटि के साधक की। और जब इस तरह का हम प्राणायाम करते हैं तो शरीर में क्या है, कंपन आता है। फिर उसके बाद है 12 की तिगुनी मतलब 36, है ना। तो 36 मात्रा तक हमको क्या करना है, पूरक करना है, 48 तक होल्ड और 30 तक एक्सेल करना है। ऐसी स्थिति मध्यम कोटि उत्तम कोटि के जो साधक होती हैं प्राणायाम साधक उसकी होती है। फिर उसके बाद ऐसा करते हैं तो क्या है, ऊर्ध्वगामी हो जाता है। ठीक है, ऐसा ही हठ प्रदीपिका में भी वर्णन है ना। जो प्राणायाम करते हैं तो प्रथम कोटि के साधक को पसीना, मध्यम कोटि को कंपन, और जो उत्तम कोटि का साधक होता है वो क्या है, क्या बोला गया है, ऊर्ध्वगामी, उड़ता है, ऊपर उठ जाता है, ऐसा करके बोला गया है ना, इसी को ऊर्ध्वगामी बोला गया है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट प्राणायाम का अभ्यास। तो प्राणायाम का अभ्यास हमको कैसे करना है, बद्ध पद्मासनो योगी नमस्कृत्यम गुरुम शिवम नासाग्र दृष्टि रेखा की प्राणायाम समभ्यसेत। मतलब सबसे पहले हमको क्या करना है, बद्ध पद्मासन में बैठना है, फिर है योगी नमस्कृत्यम गुरुम शिवम, है ना। तो शिव स्वरूप गुरु को क्या है, नमस्कार करना है, फिर नासाग्र दृष्टि करनी है। ठीक है, ये नासाग्र दृष्टि करेंगे, फिर 9 द्वारों से वायु प्राण का क्या है, निरोध करेंगे। कल
क्या बोलते हैं, जब हमने उसके बारे में पढ़ रहे थे, है ना, जो पंच प्राण है वो कहाँ, सॉरी क्या था, 10 प्राण था, है ना, 1 मिनट, वो क्या है, नाड़ी, सॉरी, 10 नाड़ी के बारे में जब हम लोग पढ़ रहे थे, है ना, तो उसमें मैंने बतलाया था कि सुषुम्ना है केवल वो सेंटर में है, फिर उसके बाद शरीर के क्या है, अलग अलग 9 द्वार है, तो उन 9 द्वार से क्या है, वायु का निरोध करेंगे, फिर उसके बाद अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाएंगे, फिर शक्ति चालन मुद्रा द्वारा क्या है, कुंडलिनी शक्ति चालन मुद्रा करेंगे और कुंडलिनी मार्ग से, ठीक है, फिर मस्तिष्क में आत्मा के ध्यान के साथ स्थापित करेंगे। इस अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बना करके शक्ति चालन मुद्रा द्वारा कुंडलिनी मार्ग से मस्तिष्क में आत्मा के ध्यान के साथ क्या है, उसको स्थापित करेंगे। ये हुआ प्राणायाम का अभ्यास। सबसे पहले कैसे करना है, बद्ध पद्मासन करेंगे, ठीक है, फिर शिव स्वरूप गुरु को क्या है, नमस्कार करेंगे, फिर नासाग्र दृष्टि रखेंगे, ठीक है, उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। प्राणायाम की विधि कैसे करना है उसको पहले बतलाया गया है। फिर इन 9 द्वारों से क्या है, वायु का निरोध कर देंगे, फिर उसके बाद अपान वायु को क्या है, ऊर्ध्वगामी बनाएंगे, फिर शक्ति चालन मुद्रा से जो ये अपान वायु वो करेंगे ना, अपान वायु को ऊपर की ओर उठाएंगे, किसके द्वारा करके करेंगे, शक्ति चालन मुद्रा द्वारा, ठीक है, कुंडलिनी मार्ग से, फिर मस्तिष्क में आत्मा के ध्यान के साथ स्थापित करेंगे अपान वायु को ऊपर उठा करके, ठीक है, शक्ति चालन मुद्रा द्वारा ऊपर की ओर उठाएंगे कुंडलिनी मार्ग से और मस्तिष्क में आत्मा के ध्यान के साथ स्थापित करेंगे। ये हुआ हमारे प्राणायाम का अभ्यास की किस तरह हमको करना है। फिर उसके बाद है युक्त प्राणायाम। जो हम लोग प्राणायाम करते हैं वो जो युक्त प्राणायाम होता है वो सभी रोगों से हमको मुक्ति देता है। और उसके बाद अयुक्त प्राणायाम, ये क्या बोला गया है, सभी रोगों की उत्पत्ति, खांसी, श्वास, हिचकी, सिर, कान, आंख की पीड़ा होती है। जैसे हठ प्रदीपिका में ही वर्णन आया है ना, मतलब सही विधि से हम लोग जब प्राणायाम करते हैं तो वो सभी रोगों से क्या है, मुक्ति देती है। और अगर प्राणायाम का हम लोग गलत अभ्यास करते हैं तो सभी रोगों की उत्पत्ति हो जाती है, खांसी, श्वास, हिचकी और क्या है, सिर, कान, आंख आदि में क्या है, पीड़ा होती है। उसके लिए एक पर्टिकुलर श्लोक है ना। फिर उसके बाद प्राण वायु को धीरे धीरे वश में करना चाहिए। जैसे हाथी, सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशु को धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा वश में किया जाता है। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक एग्जैक्ट हठ प्रदीपिका है ना। उसमें आपने समझा है तो मैं उम्मीद करती हूँ कि यहाँ पर आपको और एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। उसके बाद है ये जो हमारे षडांग योग हैं उसके लाभ क्या क्या बतलाए गए हैं, है ना। तो कहा गया है आसने रुजम हंती, ठीक है, मतलब ये रुजम मतलब हुआ रोग, तो आसन है वो उससे रोग समाप्त होते हैं, ठीक है, ये आसन से रोग समाप्त होते हैं। फिर ये प्राणायाम पादकम, ठीक है, जो प्राणायाम है वो पाप का विनाश करता है ये। फिर उसके बाद विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण मुच्यति, जो ये जो प्रत्याहार है वो मानस विकार को, मानसिक विकार को समाप्त कर देता है। इसी मानसिक विकार को क्या बोला जाता है, आधि, है ना। फिर उसके बाद है धारणाभिर्मनो धैर्यम याति चैतन्य मद्भुतम, ये धारणा है वो मन को क्या है, धैर्यवान बनाता है और जो ध्यान है, ठीक है, वो क्या है, चैतन्यता आती है ध्यान करने से। उसके बाद है समाधौ मोक्ष्या प्रोति व्यक्तव्य कर्म शुभाशुभ, तो इस समाधि के द्वारा क्या है, शुभ अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आसन से रोग समाप्त होता है, प्राणायाम से पापों का विनाश हो जाता है, प्रत्याहार से मानसिक विकार समाप्त हो जाते हैं, धारणा के द्वारा मन धैर्यवान बनता है, ध्यान से चैतन्यता आती है और समाधि के द्वारा शुभ अशुभ कर्म समाप्त हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसके बाद लास्ट 2 स्लाइड बचा है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लास एंड करेंगे। तो प्राणायाम के बारे में बताया गया कि चलिए संस्कृत श्लोक को स्किप करके मैं सिर्फ हिंदी बता देती हूँ। तो 12 बार प्राणायाम करने से क्या है, प्रत्याहार की स्थिति बनती है। 1 मिनट, ये बहुत इंपॉर्टेंट वो है श्लोक है ना। इससे संबंधित क्वेश्चन है वो जस्ट पिछले बार वाले में आया है ना। मतलब ये क्या है, हमारा जून 2023 वाले सेशन में इससे संबंधित
क्वेश्चन आया है, जिन्होंने एग्जाम दिया होगा उनको पता होगा, है ना। ध्यान से पढ़ेंगे। 12 बार जब हम प्राणायाम करते हैं तब उससे क्या की स्थिति आती है, प्रत्याहार की स्थिति। देखो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं ना। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार, तो जब 12 बार प्राणायाम करेंगे तो क्या आएगा, प्रत्याहार आएगा। फिर उसके बाद 12 बार प्रत्याहार करेंगे तो धारणा सिद्ध हो जाएगी। फिर 12 बार धारणा करेंगे तो क्या है, ध्यान सिद्ध हो जाएगा। ठीक, ये फिर जब 12 बार ध्यान करेंगे तो समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाएगी। तो देखो 12 बार प्राणायाम करेंगे तो प्रत्याहार, फिर 12 बार प्रत्याहार से धारणा, मतलब एक एक स्टेप आगे जाते जा रहे हैं ना। उसी को मतलब जिस चीज की स्थिति बन जाती है उसी को 12 बार करेंगे तो हम नेक्स्ट स्टेज में चले जाएंगे। तो 12 बार प्रत्याहार से धारणा, फिर 12 बार धारणा से ध्यान सिद्ध हो जाएगी, फिर 12 बार ध्यान करने से समाधि की अवस्था है वो प्राप्त हो जाती है। ठीक है। उसके बाद नाद योग की सिद्धि कब होती है, तो गतिशील वायु जब आकाश मंडल में स्थिर होती है तब साधक को घंटा आदि वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ती है, इसे ही नाद योग सिद्धि कहते हैं। तो बताया गया कि नाद योग की सिद्धि कब होती है, तो गतिशील वायु जब आकाश मंडल में स्थिर हो जाती है ना। गतिशील वायु जब आकाश मंडल में स्थिर हो जाती है तब साधक को घंटा आदि वाद्यों की ध्वनि सुनाई पड़ती है, इसे ही क्या कहते हैं, नाद योग सिद्धि कहते हैं। अब उसके बाद बताया गया है प्रत्याहार के बारे में। तो आंख आदि इंद्रियां जब अपने अपने विषयों की ओर भागती है तो उन्हीं को वहां से रोकना रहता है, तब इसको क्या बोलते हैं, प्रत्याहार। जनरली हम लोग जानते हैं जो विषयां हैं अपने इंद्रियां हैं अपने विषयों की ओर जा रही है। जैसे आकाश है वो देखना चाहती है किसी को, तो इंद्रियां जब अपने विषयों की ओर भाग रही है उन्हीं को वहां रोकना रहता है, उसी को क्या बोला गया है, प्रत्याहार। तो जैसे तृतीय प्रहर मतलब सायंकाल में सूर्य अपने प्रकाश को समेट लेता है, उसी प्रकार योगी भी प्रत्याहार मतलब तृतीय अंग से, तृतीय अंग क्यों बोला गया है, आसन प्राणायाम फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार हमारा तृतीय अंग हुआ, तो उसी से मन के विकारों का समन कर लेता है। ठीक है, कैसे, जैसे सूर्य अपने प्रकाश को समेट लेता है उसी प्रकार योगी भी प्रत्याहार मतलब तृतीय अंग से अपने मन के विकारों का समन कर लेता है। चलिए, इस तरह आज की हमारी क्लास हुई खत्म। डाउट मैं लूंगी कल, ठीक है सबके, और मैं अभी PDF को जाकर के आफ्टर मैं क्लास अटेंड करने के बाद भेज दूंगी। ठीक है, कोई एक प्लीज क्लास प्रेयर करा दीजिए, और किसी को डाउट होगा तो पर्सनली मुझको